सऊदी अरब में काम करने गए गाजीपुर के युवक की मौत, घर में मचा कोहराम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अजीजपुर बनके गांव के रहने वाले 45 वर्षीय अकील अहमद की सऊदी अरब में रविवार को मौत हो गई है। सोमवार को जब उनके परिवार को यह खबर मिली तो घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि अकील अहमद पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। परिवार ने सोमवार को शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस सिलसिले में परिजन ने सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल हक से मुलाकात की। अब्दुल हक ने सऊदी अरब दूतावास से संपर्क किया और आवश्यक औपचारिकताओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने दूतावास को एफिडेविट और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे डॉक्यूमेंट्स मेल किए हैं। उन्होंने बताया है कि सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को जल्द ही भारत लाया जाएगा ताकि अंतिम संस्कार अपने गांव में किया जा सके। परिवार के मुताबिक अकील अहमद लगभग 12 साल से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रह रहे थे। वहां वे एक गैस कंपनी में ड्राइवर का काम करते थे। हाल के दिनों में तबियत बिगड़ने के कारण वे काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। रविवार को उनकी तबियत अचानक ज्यादा खराब हुई और अस्पताल ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अकील अहमद आखिरी बार 15 जुलाई 2019 को अपने घर से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे। उनके निधन की खबर मिलते ही पत्नी ईदुल निशा और 2 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों का घर पर तांता लगा हुआ है। गांव के लोगों ने भी अकील के निधन पर गहरा दुख जताया है और परिजन के प्रति संवेदना प्रकट की है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि औपचारिक प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होती है ताकि उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जा सके और परिवार अंतिम दर्शन कर सके। आपको बता दें, सऊदी अरब में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उनका शव भारत लाना इतना भी आसान नहीं होता है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको जो हॉस्पिटल की फीस होती है वो पूरा क्लियर करना पड़ता है। उसके अलावा आपको एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर किसी भी व्यक्ति यानी कामगार की जो मौत है वो नॉर्मल तरीके से हुई है, बीमारी से हुई है, तो इस दौरान एनओसी मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अगर संदिग्ध परिस्थिति है या फिर किसी की मौत हुई है तो इस दौरान में ऐसे वक्त पर एनओसी मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वहाँ की पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, जांच करती है और जो भी इस संदिग्ध चीज़ में जुड़ा हुआ होता है उसे ढूंढ निकालने की कोशिश करती है। सऊदी में भारतीयों के लिए सुनहरा अवसर, रहने खाने की पूरी सुविधा के साथ शुरू हुई नई जॉब भर्ती। भारत से सऊदी अरब में काम करने के लिए इच्छुक लोगों के लिए शानदार सुनहरा मौका आया हुआ है। KSAJobseekers.com की ओर से हाउस बॉय समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। बता दें कि जो पहला जॉब पोस्ट है वो हाउस बॉय का पोस्ट है। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 1000 सऊदी रियाल प्लस फूड मिलेगा। सेक्टर जो होगा तायफ सेक्टर में आपको ये वैकेंसी आई है। ड्यूटी आवर ओपन ड्यूटी आवर होगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 वर्ष आपका एज होना चाहिए। क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी तो आपको एकोमोडेशन, इकामा कार्ड और इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दिया जाएगा। दूसरे जॉब पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की भर्ती निकली है। आपको अगर इस फील्ड में नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इस पोस्ट के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करें तो पोस्ट इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का है। वेतन यानी आपकी सैलरी 1600 सऊदी रियाल होगी। साथ ही आपको बता दें कि जो लोकेशन होगा वो रियाद होगा। ड्यूटी आवर की बात करें तो 10 घंटे आपको समय देना होगा। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष होगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के तहत जो है आपको ये काम मिलेगा। सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी तो एकोमोडेशन, इकामा कार्ड और इंश्योरेंस आपको कफील के द्वारा दिया जाएगा। तीसरे जॉब पोस्ट की बात करें तो सऊदी अरब में इस बार हाउस ड्राइवर की पोस्ट की जो है भर्ती निकली है। अगर आप ड्राइवर है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि हाउस ड्राइवर पद के लिए जो है ये बम्पर भर्ती निकली है। क्या कुछ रिक्वायरमेंट है वो उसकी बात करें तो पोस्ट हाउस ड्राइवर का है। वेतन यानी सैलरी जो होगी वो आपकी 1800 सऊदी रियाल होगा। साथ ही लोकेशन बता दें कि रियाद में ये वैकेंसी आई है। ड्यूटी आवर ओपन ड्यूटी आवर होगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। सुविधाएं
क्या क्या मिलेंगी तो बता दें कि एकोमोडेशन आपको फ्री मिलेगा, इकामा कार्ड आपको फ्री मिलेगा और इंश्योरेंस कफिल के द्वारा आपको दिया जाएगा। चौथी जॉब पोस्ट की बात करें तो ये जॉब पोस्ट जो है वो अकाउंटेंट के लिए आया है। तो अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या कुछ डिटेल्स है चलिए बताते हैं। पोस्ट अकाउंटेंट का है, सैलरी आपको मिलेगी 2200 से लेकर 2500 सऊदी रियाल तक आपका सैलरी हो सकता है और लोकेशन जो है वो बुरैदा लोकेशन है। वर्क आवर की बात करें तो 10 घंटे प्रतिदिन आपको काम करना होगा। एबिलिटी की बात करें तो केवल जीसीसी देशों से लौटे उम्मीदवार जो हैं वही आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। सुविधाएं यानी क्या कुछ आपको फैसिलिटी मिलेगा तो रहने की जगह यानी अकोमोडेशन फ्री मिलेगा, इकामा कार्ड आपको मिलेगा, साथ ही इंश्योरेंस कपिल द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इस जॉब पोस्ट के लिए जो एक खास रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बता दें कि उम्मीदवार जो है यानी एप्लीकेंट जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, साथ ही उनको अरबी भाषा बोलने की जो है समझ होनी चाहिए। तो इन सारे जॉब पोस्ट के लिए आप संपर्क कैसे करेंगे बता दें कि स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं 8092155480 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़रूरी डिटेल्स आप इस नंबर के द्वारा पा सकते हैं। साथ ही आप ईमेल कर सकते हैं resume@ksajobseekers.com पर। वहीं आपको बता दें कि वेबसाइट है ksajobseekers.com पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं कंपनी के बारे में। साथ ही आपको बता दें कि सारे जॉब पोस्ट जितने भी हमने आपको बताया उसके लिए आवेदन यानी आपको अगर अप्लाई करना है, अगर आप उसके लिए इच्छुक हैं तो आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे, पासपोर्ट और वर्किंग वीडियो को एक फुल PDF बनाना होगा और साथ में जो है आपको अपना एक फ़ोटो भी देना होगा। सभी का एक फुल PDF बनाकर आप जो है भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर आप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बता दें कि ये जितनी भी जॉब वैकेंसी आई है ये शानदार वैकेंसी है, फटाफट अप्लाई कीजिए। अगर आपको इसमें से कोई भी जॉब पोस्ट पसंद है या उसका अनुभव रखते हैं आप तो आप बिल्कुल इन सभी जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह मौका उन सभी एप्लीकेंट के लिए है जो खाड़ी देशों में अपने करियर को एक अलग स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। तो सभी के लिए सुनहरा मौका है, फटाफट अप्लाई कीजिए और आप जो भी जानकारी आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सऊदी में मेरठ के युवक की मौत, 10 दिन से शव का इंतजार, अब तक नहीं पहुंचा पार्थिव शरीर। मेरठ के परिचितगढ़ थाना क्षेत्र के ललियाना गांव के रहने वाले 22 वर्षीय अमजद की सऊदी अरब के दमम शहर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ये दुखद घटना 24 सितंबर की रात हुई है। बता दें कि लेकिन अभी तक 10 दिन का समय बीत चुका है लेकिन अब भी अमजद का पार्थिव शरीर भारत नहीं पहुंच पाया, जिससे परिवार और गांव में गहरी चिंता और गम का माहौल है। बताया गया है कि अमजद करीब 18 महीने पहले परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए सऊदी गया था, जहां वह ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। हादसे की रात अमजद की गाड़ी दमम फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अमजद के परिवार वाले लगातार अधिकारियों और दूतावास से संपर्क कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द शव को भारत लाया जा सके। आपको बता दें कि गांव वाले भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफ़ी दुखी हैं और सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको ये बता दें कि उस रात जो हादसा हुआ था यानी टक्कर, इतना ज़ोरदार भीषण टक्कर था कि गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और अमजद की मौके पर ही मौत हो गई थी। अमजद मौलाना जब्बार के बेटे थे और 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई बाबर और ओसामा, जबकि छोटा भाई अजद है। अमजद की मौत की खबर से परिवार सदमे में है। परिवार वालों ने बताया है कि अमजद का भारत वापसी का टिकट 5 अक्टूबर के लिए बुक हुआ था। अमजद की मौत के बाद ललियाना गांव में माहौल पूरी तरीके से गमगीन है। बता दें कि हादसे की खबर जब गांव पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। अब गांव वाले और रिश्तेदार यही उम्मीद कर रहे हैं कि अमजद का पार्थिव शरीर 5 अक्टूबर को ही गांव पहुंच जाए ताकि परिवार आखिरी बार उसे देख सके और अंतिम संस्कार किया जा सके। गांव में लगातार लोग अमजद के घर पहुंच रहे हैं, परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। माहौल बहुत ही भारी है। आपको बता दें कि किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि अमजद अब इस दुनिया में नहीं है। ग्रामीणों ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि शव को जल्द से जल्द भारत लाया जाए
और परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाए ताकि वो इस मुश्किल वक्त से निकल सके। अक्सर देखा गया है कि भारत से हजारों लोग, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों से सऊदी अरब और खाड़ी देशों में रोजगार की तलाश में चले जाते हैं और वहां रहना, काम करना, नई संस्कृति में ढलना, ये सब आसान नहीं होता है। लेकिन हमारे लोग फिर भी हर मुश्किल में रहते हैं और झेलते हैं और वहां पर काम करते हैं, क्योंकि दिल में बस उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना है, घर की आर्थिक स्थिति सुधारने, परिवार को एक बेहतर जीवन देने और बच्चों की पढ़ाई, शादी के लिए पैसे कमाने का सपना लेकर वे प्रदेश जाते हैं। लेकिन कई बार ये सपना अधूरा रह जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि उनकी मौत के बाद शव को वतन लाना भी आसान नहीं होता। कागजी प्रक्रियाएं, दूतावास से संपर्क, उड़ान की व्यवस्था और खर्च, सब कुछ इतना जटिल होता है कि परिवार पहले से टूट चुका होता है और ये सब झेलना किसी भी परिवार के लिए काफी मुश्किल होता है। जरूरी है कि सरकार ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करे, पीड़ित परिवारों को मदद दे और विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा और अधिकारों की निगरानी की जाए। साथ ही लोगों को विदेश जाने से पहले पूरी जानकारी, कानूनी मार्गदर्शन और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाए। देखते रहिए डेली सऊदी न्यूज़। धन्यवाद।